और अब देखिए बादल फाड़ तबाही। अब बादलों के बार बार फटने और उससे होने वाली तबाही के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस साल जून जुलाई के महीने में ही अब तक बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और बार बार हिमाचल प्रदेश से बादल फटने की खबर सामने आई है। जब जब बादल फटा है तो नदियां, बरसाती नाले उफान पर आ जाते हैं और जान पर आफत बन जाती है। बादलों का फटना अब आए दिन की घटना हो गई है। पहले तो कभी कभार इस प्रकार की खबरें आप सुनते थे, लेकिन अब बर्बादी की भयानक स्थिति पैदा हो गई है और इसलिए इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि बीते कुछ साल में बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं और इसके पीछे दरअसल वजह क्या है। देखिए। Hey, Mom. कुदरत की ऐसी बिगड़ी चाल, पहाड़ों पर क्यों इतना बुरा हाल। क्यों है बादलों में विस्फोट, HP2U के बहुत भारी चोट। मॉनसून की मनमर्जी विशेष, तबाही के बाद क्या बचा शेष। बार बार क्यों फट रहे हैं बादल, हिमाचल में क्यों है हलचल। बादलों की मार से एक पहाड़ घायल हो रहे हैं। कुछ पल की बारिश से पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें अचानक बदल गई। बादलों की मनमर्जियों के आगे बेबस और लाचार हो जाता है इंसान। सावन में बादल बरसते तो हरियाली लेकर आते, खुशगवार मौसम लेकर आते, लेकिन पहाड़ों में आषाढ़ के महीने से ही भारी बारिश और बादलों का विस्फोट और अचानक बाढ़ का हमला हो रहा है। पूरे देश में इन दिनों मानसून का जोर है। हर राज्य भारी बारिश से जूझ रहा है। हर दिन मौसम विभाग मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता है और इसी मौसम में हर बार की तरह इस बार भी पहाड़ी इलाकों में हाल ज्यादा बेहाल है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ कुदरत का कहर लगातार जारी। हर दूसरे दिन कोई न कोई बादल फट जाता है, तो वहीं उत्तराखंड में भी अब इसी तरह का हाल नजर आने लगा है। बादल फटने से सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त अगर किसी प्रदेश का है वो हिमाचल प्रदेश है। जहां लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही, मानो हिमाचल में इस बार मानसून का वाटर बम फटा और विस्फोट इतना जोरदार है कि जगह जगह तबाही के निशान है। इस ग्राउंड में कुछ गाड़ियां वगैरह लगी थी, वो भी चली गई है। इसमें खासकर हिमाचल की मंडी इस वक्त इंसानों के लिए मौत की मंडी बन चुकी है, जहां तबाही ने तांडव मचाया हुआ है।
फ्लैश फ्लड तो ऐसा है कि मानो अपने साथ पूरे हिमाचल को बहा ले जाएगा। ये सैलाब जिस जिस जगह से गुजरा है वहां सिर्फ तबाही के निशान शेष हैं, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बार बार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। इसके कारण बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव और बाढ़ आने की घटनाएं हो रही हैं। साइंटिस्ट ने इसके लिए जलवायु में बदलाव को जिम्मेदार ठहराया है। 30 जून हिमाचल प्रदेश में 17 जगह बादल फटे। 1 जुलाई हिमाचल में 11 जगह बादल फटने से तबाही। 5 जुलाई हिमाचल में 3 जगह बादल फटे। ये महज आंकड़े नहीं बल्कि ये एक डरावना सच है जिसने इस सुलगते सवालों को जन्म दिया। आखिर हिमाचल प्रदेश में अचानक बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ गई? क्या हुआ इस पहाड़ी राज्य को? क्यों बार बार लगातार हिमाचल में बादल फट रहे हैं? क्योंकि इस आपदा के बाद बर्बादी की जो तस्वीरें सामने आ रही वो कई तरह के खतरे को समेटे हुए हैं। खतरा जान माल के नुकसान का, खतरा पहाड़ी इलाकों पर मंडराते अस्तित्व का, और खतरा कुदरत की बिगड़ती चाल का। बर्बादी की सबसे ज्यादा मार पड़ी है मंडी में, इसके बाद कुल्लू, किन्नौर और दूसरे जिलों में क्लाउड बस्ट हुआ। कहीं मकान खंडहर बन गए, कहीं गाड़ियां बह गई, कहीं लोग ही लापता हो गए, और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने डर का मीटर बढ़ा दिया। तस्वीरें जितनी विनाशकारी उतनी ही ज्यादा भविष्य के लिए अलार्मिंग भी है, क्योंकि पानी इतनी तेजी से और बेहिसाब आता है कि रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो जाता है। एक झटके के भीतर तबाह हो जाती हैं जिंदगियां, रह जाता है तो सिर्फ अथाह दर्द और अनगिनत जख्म के साथ करोड़ों का नुकसान। ये सब सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर ये इंसान की गलती है या कुदरत के साथ गुस्ताखी। क्योंकि बादलों के बार बार अचानक फटने को क्लाइमेट चेंज भर नहीं माना जा सकता, और ये कहकर भी खारिज नहीं किया जा सकता कि हिमाचल में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पहाड़ों के ढलान और ऊंचाई को ही सिर्फ फ्लैश फ्लड का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। असल में हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल वैल्यू को देखते हुए भी मानवीय दखल भी इसका बड़ा कारण है। 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 के बीच हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से 4,476 पेड़ काटे गए। इसी साल सामने आया कि सिरमौर में खैर के 5,000 पेड़ों को 8 महीने में काट दिया गया। ये वो मामले हैं जो सामने आ गए या फिर सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया। लेकिन पेड़ के काटे जाने के ऐसे अनगिनत मामले हैं जिनका कोई ब्यौरा नहीं। कुल्लू की इस तस्वीर को देखिए। बादल फटने के बाद सैकड़ों टन लकड़ियां बाढ़ में बहाव के साथ बहती देखी गई। पीछे और फिर इसी तरह पंडोह डैम तक पहुंच गई। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 किलोमीटर इसी तरह की चौंकाने वाली तस्वीर थी। क्या इसे महज कुदरती आपदा माना जा सकता है? आमतौर पर बादल फटते हैं तो माना जाता है कि पहाड़ों की ऊंचाई में बादल फंस गए और फिर डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण तेज बारिश हुई। नतीजा भयानक बर्बादी के तौर पर सामने आता है, और हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर इसी बात की गवाही दे रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में हिमाचल प्रदेश में 65 बार बादल फटा। 2024 में आंकड़ा 54 का था, जबकि इस बार 30 से ज्यादा जगहों पर बादल फटने के मामले सामने आ चुके हैं। क्लाउड बस्ट पर आईआईटी मंडी रिसर्च भी कहती है कि बीते 10 सालों में बादल फटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी।
आंकड़ों में देखें तो 121% का इजाफा हुआ है और इस बार तो हालात बहुत ज्यादा भयानक हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बार मौसम के पैटर्न में जबरदस्त बदलाव आया। बारिश की तीव्रता और अचानक बाढ़ का आना, जिसका सबसे ज्यादा असर दिखा है हिमाचल प्रदेश में। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस साल बादल फटने के मामले लैंडस्लाइड से ज्यादा सामने यहाँ पे 2 घर थे। वरना एक वक्त ऐसा था जब हिमाचल में भूस्खलन से ज्यादा नुकसान होता था। रिसर्च कहती है कि हिमाचल प्रदेश का औसत तापमान बीते कुछ दशकों में बढ़ा है। इस वजह से पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की रफ्तार औसत से ज्यादा हो गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ों का कटाव ही इसका एकमात्र कारण है। इस पहाड़ी राज्य में बड़ी मात्रा में पहाड़ों से पत्थर निकाले जा रहे हैं। सपाट पहाड़ होने से पानी रुकता नहीं और तेजी से मलबे के साथ नीचे की तरफ आता है। यही पानी तबाही के तौर पर कहर बरपा रहा है। जिस मंडी की पहचान पहाड़ों के बीचों बीच बसे होने और व्यास नदी की गोद में होने से थी, वही उसके लिए खतरा बन गई। बादल फटता है तो पहाड़ से मलबा किसी काल की तरह दौड़ता आता है और फिर उसके बाद तबाही के निशान ही चारों तरफ नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 58% जमीन ऐसी है जहां मिट्टी तीव्र कटाव के खतरे में, यानी भारी बारिश के आने पर मिट्टी के दरकने की आशंका बहुत ज्यादा है। और जब पहाड़ों से पानी एक साथ आता है तो फिर तांडव करने लगता है। चिंता इसलिए भी भयावह है क्योंकि नदी के आसपास कई स्ट्रक्चर अवैध रूप से खड़े किए गए। इसके लिए इस पहाड़ी राज्य में कुदरत के नियमों के विरुद्ध जाकर छेड़छाड़ की और इस तरह से इसने भी बादलों के फटने की घटनाओं को बढ़ा दिया। हिमाचल में मानसून मुसीबत बनकर आया है। इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, कहीं कहीं तो उम्मीद से बहुत ज्यादा, और इसी वजह से कई रास्ते बंद कर दिए। कई जगह रोड गायब हो गए। इस साल मानसून के शुरुआती 11 दिनों का हिसाब किताब देखें तो 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। 2024 में 10,613 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। 2023 में आई मानसून त्रासदी से हिमाचल को 971 करोड़ का नुकसान हुआ था। हिमाचल में कुदरत का खतरनाक रूप इसी तरह जारी रहा तो जाहिर है बादलों के फटने को सामान्य नहीं कहा जा सकता। और इस विनाशकारी तस्वीरों के थमने भर को सुकून नहीं माना जा सकता। जरूरत इस पहाड़ी राज्य को ऐसी तबाही से बचाने की है जिसमें चूक होने पर खतरा बेहिसाब है। इसलिए हर किसी को हर लेवल पर काम करना होगा। यहाँ पे 2 घर थे। हिमाचल से राजेश शर्मा और उत्तराखंड से अधीर रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ों पर तबाही की तस्वीरें बहुत सारी हैं तो मैदानों में भी कुछ ऐसा ही नजारा है जहां सब कुछ जलमग्न हो चुका है। सड़कें बह गई हैं, इंसान की जान आफत में है। राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और अभी तो जुलाई में ये मुसीबत कम नहीं होने वाली है क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है खतरे का रेड अलर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया है। मॉनसून की रफ्तार का ऐसा गियर लगाया है कि जनजीवन बेहाल कर दिया है। एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियों तक किस कदर कोहराम मचा है। ये राजस्थान के झुंझुनू का स्टेट हाईवे चमचमाती सड़क बनकर तैयार थी, लेकिन उद्घाटन से पहले उसका एक हिस्सा पानी में समा रहा है। टूट टूट कर सड़क नदी के हवाले हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बारीकी से नदी का उफान बिस्किट की तरह सड़क को तोड़कर खुद में मिला रहा है। देखिए किनारे लगे बिजली के खंभे कैसे पानी की बादशाहत के आगे झुके जा रहे हैं। ये रास्ता नदी का था या वाकई सड़क की जमीन,
अधिकारियों की लापरवाही है या फिर कुदरत है? ये सब हम आपको बताते हैं। ये सड़क झुंझुनू जिले में उदयपुर वाटी के बागुली इलाके की है। यहां से गुजरने वाली कटली नदी में रविवार को भारी बारिश के बाद पानी का स्तर बढ़ा और बहाव बहुत तेज हो गया। जो स्टेट हाईवे पानी के उफान में बहा है वो कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था और अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि नई बनी सड़क एक झटके में टूटी और उसका एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। देखो ओ है अपना गांवों को विकास। अट थोड़ी सी बरसात आता नदी भरी जाए। अरे नेता लोग चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट को करसी। और अब अंठाई को नहीं घटकाई उरे। खरा भीड़ ऐसी अगर डोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बुधवार को मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग ने नागपुर के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया। नागपुर सोनेगांव हाईवे अड्डा क्षेत्र में 24 घंटे में 202 mm बारिश दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश से कई नदियों नालों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। भीषण बारिश की मार सबसे ज्यादा नागपुर के न्यू नरसाला इलाके में दिख रही है। नरसाला इलाका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। घर और गाड़ियां पानी में डूब गईं। यहां नाव की मदद से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। नागपुर में लगातार हो रही बारिश और आगे भी भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला कलेक्टर विपिन इटनकर ने आज यानी 9 जुलाई को जिले भर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के नासिक का सूरत हाल देख लीजिए। देखिए किस तरह से पानी का बहाव तेज हो गया। सैलाब आफत की तरह आगे बढ़ रहा है जो आम लोगों को डरा रहा है, सता रहा है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों जमकर बारिश हो रही है जिसने लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। प्रदेश के सीहोर में पार्वती नदी में आए उफान की वजह से पुल पार करते समय कार चालक ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी कार वहीं फंस गई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। जबलपुर संभाग में बीते 3 से 4 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के चलते बरगी डैम ओवरफ्लो होने लगा, जिसकी वजह से जल प्रबंधन के तहत आज एक साथ इसके 21 में से 13 गेट खोल दिए गए। बरगी डैम के एक साथ 13 गेट खुलने के कारण नर्मदा नदी से लगे नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और सीहोर जिले में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में बने सुजाना बांध में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम के 7 गेट खोलकर 420 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध